Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Next, question number 10. How is the key helpful in identification and classification of an organism? सबसे पहले तो की क्या होता है? की इज अ टेक्सोनॉमिकल एड, जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है. की नाम से ही पता लग रहा है चाबी, जिसे हम किसी भी लॉक में लगाकर कोई भी लॉक खोल सकते हैं. आप लॉक को कंसीडर करो एक ऑर्गेनिज्म दैट इज अननोन, हमें पता नहीं है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है. तो की हेल्प से हम ये पता लगाएंगे कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है. की हेल्प से कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज इन देयर कैरेक्टर्स. वो भी कैसे? विद द हेल्प ऑफ लीड. कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं इन द टेक्सोनॉमिक की जिसे लीड बोलते हैं, जिसके बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप अननोन ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकते हैं. दे कैन बी कैटेगराइज्ड इन डिफरेंट फैमिली, जीनस, स्पीशीज और ऐसे डिफरेंट रैंक्स में. इट इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिज्म और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पता लग सकता है. लुक एट दिस पिक्चर. अब मान लो आपको कोई अननोन ऑर्गेनिज्म मिला है, आपको पता लगाना है कि वो किससे बिलोंग करता है या वो क्या है. सबसे पहले हम देखेंगे दैट उसकी स्किन कैसी है, ड्राई है या नहीं है. अगर उसकी स्किन ड्राई है देन हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे कि उसमें हेयर प्रेजेंट है या नहीं है. अगर उसकी स्किन ड्राई नहीं है देन हो सकता है वो सैलमेंडर हो. नेक्स्ट हमने देखा कि हेयर है या नहीं है. अगर नहीं है तो हो सकता है वो लिजर्ड हो, और अगर है देन हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे ऑपोजिबल थम्स हैं या नहीं है. अगर नहीं है देन हो सकता है वो टाइगर हो. देन हम देखेंगे अगर है तो बाइपेडल है या नहीं है. इफ दैट ऑर्गेनिज्म इज नॉट बाइपेडल देन हो सकता है वो गोरिल्ला हो, और अगर बाइपेडल है मींस दो पैरों से चलते हैं देन हो सकता है वो ह्यूमन बीइंग हो. सो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम पता लगा सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है. अब ये जो आप देख रहे हो ड्राई स्किन, हेयर, ऑपोजिबल थम्स या बाइपेडल, इन्हें बोलेंगे लीड. ये वो स्टेटमेंट्स हैं जिसकी वजह से टेक्सोनॉमिक एड होती है या की का यूज होता है.